चेक लीजिए। दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाईलो ठाकुर मित्र कुम सिंह, और आज मैं उस स्थान पर हूं जिसको सब लोग जानते हैं, बकरा मंडी। यूं कहें कि इस जो वीडियो यहाँ का है वहां पब्लिक के लिए आम है, लेकिन ये जो लोग छतों पे खड़े हैं जिस तरीके से आ रहे हैं, ये लोग जब बादलवाई होती है उस समय इनके घरों में चूल्हे जलने से पहले 2 बार सोचते हैं कि आने वाले दिनों में हम कैसे जिएंगे। ये लोग सोचते हैं कि अब इस पानी की निकासी को कितने समय में नगरपालिका बाहर निकाल पाएगी। नगरपालिका जो यहां से मड पंप निकाल के इसको गौशाला में थ्रो आउट करती है, आज लगभग 6 घंटे हो चुके हैं। ये क्रम आज का नहीं है, ये क्रम पहले भी चला आता रहा है। इस क्रम से सब वाकिफ हैं। तमाम जो सरकारें आई हैं उन सरकारों ने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, इस बात को लेकर। लेकिन जो इनकी जो समस्या है वो मूल उसी स्वरूप में है जिसको हमने ये ऊपर में 2-2 पीढ़ियों को मैंने देखा है। इसके अलावा इनके गॉडफादर मतलब दादा जो लोग थे उनको भी मैंने देखा है। आज आदरणीय कमरुद्दीन जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके साथ में भी हमने इस तकलीफ को देखा है। तकलीफ है जो इनकी तकलीफ है, वो इस तकलीफ का समाधान जिस तरीके से पिछले दिनों चर्चा थी कि इनकी तकलीफ का समाधान थ्रू आउट होकर जो प्रोजेक्ट के अंतर्गत ड्रेनेज के अंतर्गत होने वाला था, लेकिन कहें कि जो पॉलिटिकल अपीयरेंस की कमी के चलते वो जुडिशरी में मामला पहुंच गया। वर्तमान या पूर्व दोनों पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, लेकिन किसी घर के पास में कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा, या फिर यूं कह सकते हैं सार्वजनिक डिस्टेंस दूरी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से इस मामले में अभी फिलहाल स्टॉप है कि ये पानी यहां से आगे नहीं जा सकता, ये पानी यहीं रहेगा। हालांकि जुडिशरी में ये मामला अगस्त में इस मामले की तारीख है। हम ये देखेंगे क्या वो जो प्रोजेक्ट है वापस से स्टार्ट होगा, जो ड्रेनेज के थ्रू यहाँ का पानी जो जाने वाला था, इस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम जो लोग हैं अपने स्तर पर भी, बहुत लोग कैपेबल भी हैं, उनको अपने स्तर पर भी इस विषय को लेकर अगर कोई व्यक्ति जुडिशरी में पहुंचता है तो इन लोगों को भी पहुंचना चाहिए। पॉलिटिकल से दूर लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम लोग नहीं आते हैं तो ये कहेंगे कि हमारे पास में हमारी तकलीफ को दिखाने नहीं आए, लेकिन तकलीफ को दिखाने के अलावा उसके समाधान की भी तो कोशिश करें। इस समाधान की कोशिश में कई दशक बीत जा चुके हैं, लेकिन समस्या जड़वत यूं ही पिछले जब से हमने इनको देखा है तब से इसी समस्या के रूप में इनको देखा है। ये पानी बरसात के दौर में यूं ही आपको यहाँ दिखाई देता है, और इस पानी की तकलीफ में जीना तो आप लोगों ने सीख लिया होगा। कितनी पीढ़ियां बीत चुकी है जी। अपन जब साथ में पढ़ा करते, साथ में रिया करते, जैसे ये झेल रहा और ठहरने खुद न मालूम है, बताने की जरूरत ही को नहीं कुमजी जाने। मैं इस तकलीफ को आप आए, आपका बहुत बहुत हुक्म जी, आपका बहुत बहुत ऐसा वेलकम। मुझे ये बताओ कि आप लोग इस तकलीफ को जीने के लिए आदी हो चुके हो? आदी हो गए एकदम। हमारे जो आप लोग आप लोगों को मान लीजिए कि इस पानी को पिछली सरकार हो वर्तमान सरकार, हम किसी की पक्ष नहीं लेंगे, किसी की भी पैरवी नहीं करेंगे, सही बात है, लेकिन समस्या का समाधान तो मांगता है ना। खड़ा है आवाज के जलासा देकर जावे। पिछली सरकार आई, जलासा देकर गए कि हाँ अब हो जाओगा। अब सरकार आई, वो भी यही जलासा आपका या समस्या खत्म हो जाएगी। मगर हमारे मोहल्ले के जो मेन बुजुर्ग आज भी है, मेन आदमी है, खुद बनना पड़े। आप बोलते कब हो? नहीं, आप बोलते हैं। मैं तो जितना भी होता है उतना मैं लड़ता हूँ। मैं तो लड़ता हूँ बाकायदा। मैं तो सबसे करता हूँ कि ये पानी का मतलब है, जब हाँ हो रहा है बोला हम फोटो भेजिए, हो जाएगा। वो कितने वर्ष मतलब कब आप जैसे सूरज समाया जैसे देख रहे हो, 50 साल का होगा, 50 साल का हो गया जैसे देख रहे हूँ। ये हुक्म जी मन करे था स्विमिंग पूल ना हुआ। हाँ यही हो रहा है, मजबूर हो गए। कोई मन करे मजबूर हो गए, मजबूर हो गए इस मामले में। बोला चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, उनको सामूहिक रूप से इस मामले को नॉन पॉलिटिकल देखना चाहिए कि यहाँ पर नौलगढ़ की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। यहाँ नौलगढ़ के 30% लोग एक घनत्व के रूप में रहते हैं, तो क्या इनको इसी तरीके से जीने का अधिकार है क्या? ये दोनों मुख्य पॉलिटिकल और जो सामने भविष्य में जो अपार संभावनाएं देख रहे हैं
मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2-4-5 जो बहुत अच्छे एक्टिव मूड पर नौलगढ़ में कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी देखना चाहिए इस तकलीफ को, इस तकलीफ का समाधान वो अपने राइट्स के माध्यम से जुडिशरी में पहुंचकर, जो मामला जुडिशरी में पहुंचा है, तो उस मामले को वहां भी वो लोग उठाकर इन लोगों की मददगार करें। जब अगर सरकार का एक सरकारी फंड ड्रेनेज के थ्रू अगर आया है तो वो समाधान हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर इसी तरीके से चलेगा, ये तमाम चीजें हैं। मैं इस बात में एकदम, इस बात को न्यूट्रल तरीके से मैंने इसको, ये चीजें साफ आपके तौर पे सामने है, आप अपने जहन में रखे, चाहे व्यक्ति कैसा ही हो, लेकिन क्या ये लोग इसी तरीके से जिएंगे, ये बात इन दोनों ही, ये जो लोग हैं ऊपर छतों पे बैठे हैं वो भी यही बात देख रहे हैं। तो बच्चों लोग, आप तो फिर क्या करते हो भाई, आ ही नहीं पाते हो क्या? फिर इस बरसात में कैसे आते हो? कोई नदी का बोट वोट चालू किया नहीं किया? ये तो कुछ नहीं है। हम ये समस्या हमने बहुत गहराई से चीजें, इसको विषय को, ये कोई ऐसा विषय नहीं है, ये आज स्कूल बस यूं आती है आपके? नहीं आ रही, नहीं है, आएगी। तो ये बसें वैसे सब डिस्कनेक्ट हो जाती है, मुख्य बसें नहीं आ रही ना, वो भी उधर से जा रही होगी, वो भी दूसरी से जा रही होगी। तो ये इंतजार रहेगा इस समस्या का। नगर पालिका चुनाव में ये जो मामला है, इसमें क्या स्टे वीकेंड होता है या स्टे रहता है, क्योंकि ये कनेक्ट है ड्रेनेज वाले प्रोजेक्ट से, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन अपने राइट्स के लिए इतने कैपेबल लोग भी हैं कि नॉन पॉलिटिकल भी वो लोग अपना अधिकार समझकर मामले को आगे ले जा सकते हैं, वो अपनी तकलीफ को दिखा सकते हैं। लेकिन लड़ाई तो कभी कभी अगर पॉलिटिकल इश्यू बन जाते हैं तो लोगों को खुद को आगे आकर, या फिर जो लोग भविष्य में अपार संभावनाएं तलाश रहे हैं, उन लोगों को इनके हित को सोचना चाहिए। आप एक बार इस तकलीफ में अगर इनके घरों के अंदर जाओगे, घरों के अंदर पानी पहुंचा हुआ है, और पूरी तरीके से अगले 10 दिन तो मानसून जो सत्र रहेगा, तमाम जो मशीनरी होती है वो बहुत 100% एफर्ट लगाती है, लेकिन मशीनरी भी नाकाफी हो जाती है। ये इनकी तकलीफ है। और भी ऐसे बहुत चीजें हैं, लेकिन पानी, ये जल भराव क्षेत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये नौलगढ़ के नीचे वाले इलाके में है, लेकिन हर एक समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है। उसका इंतजार रहेगा कि ये इस मामले में क्या यूं ही पानी के बीच में, बरसाती पानी के बीच में अपना जीवन गुजारेंगे, या फिर इनकी समस्या का कभी समाधान होगा, ये सोचना होगा। प्रमुख तमाम पॉलिटिकल चेहरे, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे भविष्य के संभावित जो चेहरे तो तलाश रहे हैं राजनीतिक, सभी को सोचना पड़ेगा, और राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, इन लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। आप देखें जिस तरीके से ये गाड़ी वाला, और पानी जिस प्रवाह में आता है, खड़ा होना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और पूरी तरीके से इन्फेक्टेड पानी हो जाता है, लोग बीमार भी हो जाते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से ये पानी बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है।